अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज में, आज के अंक में हम करेंगे देवगुरु बृहस्पति के कारण भारत समेत संसार भर में कैसा कैसा परिवर्तन होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। तो 9 ग्रहों में पित्तवर्णी ग्रह देवगुरु बृहस्पति का प्रचलित नाम गुरु को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जाना माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धर्म, सुख समृद्धि, दान, पांडित्य, ब्राह्मण, विवाह, अध्यात्म, संत, विद्या, बुद्धि आदि का भी कारक माना जाता है। पंच तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विराट होता है। गुरु एक ही राशि में 1 वर्ष के अंतराल में गोचर करते हैं और इस प्रकार से वे 12 वर्ष की यात्रा में 12 राशियों में भ्रमण करते हैं। अभी बृहस्पति अपनी शत्रु राशि वृषभ में है। वृषभ राशि के शुक्र स्वामी हैं और वो असुरों के गुरु हैं। असुरों के गुरु शुक्र का देवताओं के गुरु बृहस्पति से शत्रुता का संबंध है। विश्व वर्तमान परिदृश्य में गुरु के अपने शत्रु राशि चक्र से विचरण के प्रभाव आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। इस राशि में देवगुरु बृहस्पति 13 मई 2025 तक रहेंगे। इसके अगले दिन 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति देर रात 10:36 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और इसी समय गुरु अगले 8 वर्ष के लिए अतिचारी हो जाएंगे। जब कोई भी ग्रह अतिचारी होता है तो उस ग्रह की प्रकृति और प्रभाव क्षेत्र के अनुसार व्याख्या की जाती है। अतिचार से तात्पर्य है किसी भी ग्रह की अपनी कक्षा में तीव्र गति है। इस खगोलीय स्थिति में बृहस्पति बहुत कम समय में एक राशि से दूसरी राशि में मार्गी एवं वक्र गति से भ्रमण करेंगे। बृहस्पति के अतिचारी होने से जहां धर्म, अध्यात्म, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति बनेगी, वहीं वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश युद्ध की ओर भी आगे बढ़ने लगेंगे। महाभारत के समय की खगोलीय घटना के अध्ययन से भी ये ज्ञात होता है कि तब भी गुरु ग्रह 7 वर्षों के लिए अतिचारी हुए थे। धर्म की स्थापना के लिए एक महायुद्ध होता है और इसी समय भगवान श्री कृष्ण गीता का अद्भुत उपदेश भी देते हैं। अर्थात अतिचारी गुरु की स्थिति में ज्ञान के द्वार भी खुलते हैं। सौर मंडल में देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह गुरु की भूमिका में होते हैं। ज्ञान देने वाला ही जब अतिचारी हो जाए तब सौर मंडल की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। जन सामान्य में भी इससे एक बेचैनी सी आने लगती है। देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति वैश्विक असंतोष, युद्ध, तनाव, वर्चस्व की लड़ाई और बौद्धिक संपदा में वृद्धि का संकेत करती है। इसी के साथ साथ न्याय के देवता शनिदेव 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:44 पर कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शनिदेव 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस अवधि में शनिदेव बृहस्पति की राशि में होंगे। इसके बाद शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। शनि जब मकर राशि में थे तो वे कालपुरुष की कुंडली में कर्म स्थान अर्थात 10वें भाव से गोचर कर रहे थे। तब इसके प्रभाव स्वरूप कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व पर फैल गया था। साथ ही तब व्यापक स्तर पर कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन हुआ था, जीवन शैली में भी परिवर्तन हुआ था। अब वर्तमान में कालपुरुष की कुंडली में शनि ग्रह एकादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। शनि अपनी राशि कुंभ राशि में है तो इससे बड़े देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबलता से जागृत हो रही हैं। पहले भी जब वह कुंभ राशि में थे तब भी यही स्थितियां बनी थीं। शनि ग्रह की इस स्थिति से एक यथार्थवादी सोच आने लगती है। जब शनि मीन राशि अर्थात कालपुरुष की कुंडली में द्वादश स्थान पर भ्रमण करेंगे तब स्वर्ण धातु के मूल्य में अविश्वसनीय परिवर्तन होने की संभावना है। सैन्य खर्चों में वृद्धि होगी, महंगाई में वृद्धि एवं खनिज तेल के आयात निर्यात में समस्या उत्पन्न होने की भी संभावना है। शनि सदैव परिवर्तन लाने वाले प्रमुख ग्रह रहे हैं। यद्यपि केवल शनि के भ्रमण को देखकर भविष्य का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। सभी के ग्रहों गोचर का अध्ययन करके सम्मिलित रूप से विश्लेषण, व्याख्या एवं प्रभाव के संबंध में ही भविष्यवाणी की जाती है। इसी के साथ ही साथ उनके प्रभाव क्षेत्र को भी देखना पड़ता है। जैसे सूर्य की रश्मियां धरती पर सभी स्थान पर एक जैसी नहीं पड़ती, लेकिन सूर्य के प्रभाव की गणना भी इसी प्रकार से की जाती है। कोई एक ग्रह के प्रभाव के चलते संपूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होता। ये सही है कि गुरु, शनि, राहु और केतु के सर्वाधिक जो भूमिका होती है वो परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये ग्रह बड़े समय अंतराल में राशि परिवर्तन करते हैं। ग्रह एक राशि के अलग अलग नक्षत्र से भी भ्रमण करते हैं
और हर नक्षत्र में भ्रमण का भी अलग फल होता है। वर्तमान में राहु मीन राशि और केतु कन्या राशि में विराजमान है। राहु केतु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 को हुआ था। दोनों ग्रह 18 मई 2025 तक इन्हीं राशियों में रहेंगे। राहु 18 मई 2025 को सायं 4:30 के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और केतु सिंह राशि में गोचर कर जाएगा। राहु केतु वक्री गति से चलते हैं। किसी भी ग्रह की वक्री गति का अर्थ उनकी उल्टी चाल से होता है। राहु 18 मई 2025 को मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में राहु 24 नवंबर 2026 तक रहेंगे। इस अवधि में कुछ समय के लिए राहु शनि युति भी निर्मित हो जाएगी, जो कि राजनीतिक उथल पुथल, युद्ध, अपराध, प्राकृतिक आपदा का भी संकेत कर रही है। इन ग्रहों के परिवर्तन से देश दुनिया में परिवर्तन तो होंगे ही, मूल बात यह है कि सभी देश युद्ध से मुक्ति का रास्ता भी खोजने लगेंगे। वह पहले इसमें झोंके जाएंगे, तभी इससे निकलने की रास्ते को भी ढूंढना आरंभ करेंगे। ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी कुछ वर्ष भारतवर्ष के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि जब गुरु ग्रह अतिचारी हुए हैं तब संसार भर में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। महाभारत काल में यानी 5000 वर्षों पूर्व पहले गुरु 7 राशियों में 7 वर्ष तक अतिचारी रहे थे, जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ था। फिर करीब 1000 वर्ष पहले भी गुरु अतिचारी हुए थे, तब भी बहुत बड़े बदलाव हुए थे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय भी बृहस्पति की असामान्य गति थी। इस कारण से भी इन दोनों युद्धों में लाखों लोग मारे गए थे। पिछले कुछ वर्ष पहले यानी 2018 से लेकर 2022 तक बृहस्पति 4 राशियों में अतिचारी थे। इन वर्षों में जो हुआ सभी ने देखा। कोरोना का कहर भी इन्हीं में से एक है। अब 14 मई 2025 से बृहस्पति ग्रह 3 गुना तेज गति से 8 वर्षों के लिए अतिचारी होंगे। तो इसी कारण से अगले 8 वर्षों में संसार भर में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन होने वाले हैं। गुरु के अतिचारी, शनि के मीन में गोचर और राहु का कुंभ में गोचर के दौरान देश और दुनिया का संपूर्ण परिदृश्य ही बदल जाएगा। उपरोक्त तीनों ग्रहों की गति के कारण वर्तमान में चल रहे युद्ध आगे चलकर महायुद्ध में भी बदल जाने की संभावना है। गुरु के अतिचारी होने से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में और शासन व्यवस्था में भी भारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कोरोना वायरस की तरह किसी नई महामारी के भी आने की संभावना है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे विकसित होने वाली है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लोग अंतरिक्ष में जाने की भी योजना बनाने लग जाएंगे। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के मौसम और तापमान में भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसी तरह से 18 मई 2025 को राहु ग्रह बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ में राहु के जाने से देश दुनिया में हलचल और भी तेज हो जाएगी। कोरोना वायरस की तरह कोई नई महामारी भी फिर से तहलका मचा सकती है। वैसे भी वर्ष 2025 में ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार की हो रही है जैसे कि गुरु का वृषभ राशि में भ्रमण, फिर मिथुन राशि में प्रवेश, कुछ समय पश्चात वक्री होकर वृषभ राशि में प्रवेश, और इस प्रकार बार बार होगा। गुरु का ये चक्र पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं रहेगा। इस दौरान बड़ी उथल पुथल, हाहाकार और मारकाट के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में 29 मार्च 2025 से शनि का मीन राशि में प्रवेश का प्रभाव भी शुभ नहीं रहेगा। इससे विश्व में जनता पर दुख कष्ट रहेगा। पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, प्राकृतिक प्रकोप के साथ साथ मनुष्यों की आपस में मारकाट, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, जनधन की हानि, ये सब भी होने की आशंका है। कई देशों में सरकार पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने की भी संभावना है। जन विद्रोह के कारण सत्ता चलाना मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य विद्रोह पर उतर आएगा। अचानक मृत्यु होना, दुर्घटना होना, विशेष रूप से ये प्रभाव युवा पीढ़ी पर बना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आप देख ही रहे हैं कि जो समय 2025 में इन ग्रहों के कारण आने वाला है उसका प्रभाव तो अभी से दिखने लगा है। लेकिन आप भयभीत मत हो। अगर कुछ बुरा होगा तो 100 गुना उससे अच्छा भी होने वाला है। कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। इसी की आशा के साथ मिलते हैं आगे क्या होने वाला है सीरीज़ के अगले अंक में। यदि आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो आप हमें उसे साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।